जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। साथियों, आज का विषय है गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए सरकार और गौ हत्यारों को फांसी की सजा दे। साथियों, हमारे देश में गाय बहुत समय से पाली जाती है, या यूं कहें आदिकाल से ही पाली जाती रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मित्रों, गाय को हम गाय माता यूं ही नहीं कहते। वास्तव में गाय के बहुत ज़्यादा लाभ है। यदि मैं गाय के आपको लाभ बताने लगूं तो एक बहुत लंबी फेरिस्त बन जाएगी। मैं आपको चंद जानकारी दूंगा। गाय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। किसी भी व्यक्ति को जिसको बीपी की समस्या हो, वो प्रतिदिन गाय के कुब को सहलाए तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ना तो लो होगा ना हाई होगा। इसी तरह से गाय की गर्दन को यदि सहलाए तो जीवन में कभी चश्मा नहीं लगेगा। गाय के खुर में जो मैल होता है उसे हम निकालें, निचोड़ लें, दाद खाज खुजली पे लगा दें तो वो ठीक हो जाती है। गाय की बछिया का आधा गिलास गौमूत्र और आधा गिलास गोबर, ये दोनों को मिलाकर कपटछन कर दें और ऐसी गर्भवती माता जिसको बच्चा होने वाला हो और डॉक्टर ये कह दे कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस गर्भवती माता को सामान्य डिलीवरी हो जाएगी। ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह से गाय के हम उपयोगिता पे हम महत्व डालते हैं तो बहुत लंबी लिस्ट है। और मित्रों, मैं गाय में केवल देसी गाय की बात कर रहा हूँ और इसकी नस्लें आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। गाय की जो नस्ल है वो देसी नस्ल ही सबसे सर्वोत्तम है। इसमें साहिवाल, राठी और गिर नस्ल की जो गाय है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। अब मित्रों, गाय से मिलने वाले दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र की चर्चा करते हैं। आपने कई बार देखा होगा गाय का दूध पीने के बाद बछड़ा छलांगे मारता है। गाय का दूध इतना फुर्तीला होता है, ताकत देता है, और वहीं भैंस का दूध पीने के बाद पड्डा सुस्त हो जाता है। भैंस का दूध उतना ताकतवर नहीं होता जितना गाय का होता है, और गाय का दूध हमारे शरीर में फुर्ती भी लाता है और ताकत भी लाता है, जबकि भैंस का दूध पीने के बाद शरीर तो मोटा हो जाता है लेकिन फुर्ती नहीं होती।
गाय के घी में वो शक्ति है, वो दिमाग को ताकत देता है। और गाय का घी यदि 10 वर्ष वो रखा रहे तो वो अमृत बन जाता है, औषधीय हो जाता है, बहुत ही गुणकारी हो जाता है। और गाय के घी से मात्र 1 तोले घी से यज्ञ करने से 1 टन ऑक्सीजन मिलती है। दुनिया के किसी भी जानवर के घी से ऑक्सीजन नहीं मिलती। और ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे उपयोगी है। हम पानी के बिना 24 घंटे रह सकते हैं, खाने के बिना 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना, और सांस में भी ऑक्सीजन, उसके बिना हम 2 मिनट बाद भी जिंदे नहीं रह सकते। और वो गाय के घी से यज्ञ करने से हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। 1 तोले से 1 टन मिलती है ऑक्सीजन। कितना उपयोगी है, आप ये समझ सकते हैं। इसी तरह से गाय का गोबर, गाय का गोबर ही बहुत ही उपयोगी है। आपको मित्रों याद होगा, पुराने समय में जब यज्ञ होता था तो जिस क्षेत्र पर यज्ञ किया जाता था, जिस स्थान पर किया जाता था, उस स्थान को गाय के गोबर से लिपाई करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जिस क्षेत्र में गाय के गोबर से लिपाई हो जाती है वहाँ वैषैले कीटाणु नहीं रह पाते और अंतरिक्ष से आने वाली रेडियोधर्मी तरंगें उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। और मित्रों, आपको जो बुजुर्ग हैं खासकर उनको पता होगा, पुराने समय में जब मकान की छत डाली जाती थी तो उसकी लिपाई गाय के गोबर से करते थे। क्यों की जाती थी? क्योंकि गाय के गोबर से लिपाई करने से घर के अंदर रेडियोधर्मी तरंगें प्रवेश नहीं कर सकती और इन तरंगों से कैंसर पैदा होता है। इसी तरह से गाय के गोबर के जो उपले बनते हैं, उसकी जो राख होती है वो भी बेहद उपयोगी है। दंत मंजन के लिए उपयोगी है, जिसको त्वचा के रोग है तो उसमें मलने में उपयोगी है। और गाय के गोबर को भी शरीर पर लेपा जाता है, उससे भी त्वचा के रोग नष्ट होते हैं। और मित्रों, जब परिवार में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो गाय के उपले जलाने का चलन है। एक हंडिया में लेकर वो भी व्यक्ति उस उपलों को जलता हुआ हंडिया में रखकर आगे आगे चलता है। इसका कारण है उस गाय के गोबर से, यानी कि उपले से जो धुआं निकलता है, वो धुआं उस व्यक्ति के शरीर से जो कीटाणु निकले हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और पुराने समय में गाय के गोबर के उपलों से ही खाना बनता था, तो घर में जितने वैषैले कीटाणु थे वो सब नष्ट हो जाते थे। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। और मित्रों, इसी तरह से गौमूत्र भी बेहद उपयोगी है। ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। कैंसर जैसी बीमारियां गौमूत्र से ठीक हो जाती हैं। और किसी व्यक्ति को असाध्य रोग हो, वो गौशाला में सेवा कर ले तो उसके असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। तो इसलिए इन सारे गुणों के कारण
गाय को गौ माता का स्थान दिया गया है। उसे माता इसीलिए कहा जाता है। साथियों, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाय की सेवा करना सबसे परम धर्म माना गया है। लेकिन पीछे बहुत सारी कुरीतियाँ, जब हम गुलाम रहे 800 वर्ष तक और 200 वर्ष तक अंग्रेजों के, तब ये बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई और हमारे चलन में गाय तो कम हो गई और भैंस शुरू हो गई। लेकिन भैंस का दूध, भैंस का घी उतना लाभकारी नहीं होता। गाय के यदि गुणों की जितनी भी चर्चा है उतनी ही कम है। गाय के यदि हम महत्व को समझ लें तो हम इस देश की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी बीमारियों से हम छूट जाते हैं, अपनी घर की आर्थिक स्थिति को हम मजबूत कर लेते हैं और ऐसे मामले जो किसी न किसी वैश्विले कीटाणु से उत्पन्न होते हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। मित्रों, गाय के लाभ हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए आज लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते रहे हैं। जिस घर में गाय बनती थी उसके रंभाने से, जहाँ उसके रंभाने की आवाज़ जाती है उस क्षेत्र में वैश्विले कीटाणु उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, टीबी जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। गाय हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जो पैसा बीमारियों पे खर्च होता है वो पैसा भी हम बचा लेते हैं। तो इसलिए हम गाय को पालें और उसके महत्व को समझें, और ये सरकार भी इस बात को समझे कि गाय हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बीमारियों से हमें बचाती है। और आज देश भर में कत्लखाने खुले हुए हैं और गौ हत्याएँ हो रही है। तो मैं केंद्र सरकार से और सभी राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा वो गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए और जो गौ हत्यारे हैं उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान बनाएं। तभी हम गौ माता को बचा पाएंगे। और यदि गौ माता नहीं बची तो धीरे धीरे मानव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।